वेल व्हाट अ टीम यार, मतलब एक दिन आपको 150 पर ऑल आउट हो जाती है और दूसरे दिन वहीं पर 172 फॉर जीरो होती है। मतलब जब जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है तो मिनी हार्ट अटैक और फिर उसके बाद कमबैक दिखाती है। अब देखो, पहली बार 36 पर जब ऑल आउट हुए थे उसके बाद हम सीरीज जीत कर आ गए, मतलब किसी ने नहीं सोचा था ऐसा कमबैक हो गया। दूसरी बार 150 पर ऑल आउट होते हो, सामने वाली टीम को, ऑस्ट्रेलिया को, उनके घर पर जसप्रीत बुमराह की टीम 103 104 के जैसे छोटे स्कोर पर ऑल आउट कर देती है और फिर उसके बाद जब बैटिंग करने आते हैं 172 फॉर जीरो। मतलब इस ओपनिंग पेयर की ये पार्टनरशिप देख करके जो फैंस हैं, जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, वो कह रहे हैं कि भैया क्या रोहित जी ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जो छुट्टियां हैं उसको और एक्सटेंड कर लो, मतलब एक आध दो टेस्ट और रहने दो, ये सीरीज जीत जाने दो, उसके बाद आ जाना, क्या पॉसिबल है? जस्ट आस्किंग। क्योंकि ये जो पर्थ में परफेक्ट पेयर दिख रहा है, इसने आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी खेली। मतलब आज बैक टू बैक रिकॉर्ड्स लगा दिए राहुल और जायसवाल ने। सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में आज वो ये था कि आज तक किसी भी इंडियन ओपनर्स ने इतनी बॉल ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेली थी बिना डिसमिस हुए जितनी आज इन दोनों ने खड़े होकर खेल लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ था टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो ये है कि 20 साल के बाद ऐसा हुआ कि इंडिया के ओपनिंग पेयर ने 100 प्लस की पार्टनरशिप करी है ऑस्ट्रेलिया में। इससे पहले सहवाग ने करी थी आकाश चोपड़ा के साथ 2004 में, और फिर अब जाकर के जायसवाल और रोहित ने करी, सॉरी राहुल ने करी है। रोहित हमेशा ओपनिंग में उनका नाम होता है जवान पर। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज है कि पहली बार ऐसा हुआ है 1986 के बाद कि इन दोनों ने, मतलब किसी भी ओपनिंग प्लेयर ने, दोनों ने 50 प्लस स्कोर लगाया। सो ये सब कुछ हुआ क्योंकि केएल राहुल, जो कि पिछले मैच में काफी सटल दिख रहे थे, एक बहुत अनलकी डिसमिसल डिसमिल की वजह से वो आउट हो गए थे, वही केएल राहुल दोबारा वहीं से जहां छोड़ा था वहीं से शुरुआत की और उसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और उनके साथ साथ यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अपना गेम काफी हद तक बदला। आपने जरूर सुना होगा कमेंटेटर्स को बात करते हुए कि भाई इनका जो अपना इंस्टिंक्ट है कि भाई मारना है, उसको रोक करके चल रहे थे और उसी वजह से जो गलती पिछले इनिंग में करी थी उसको रोका और धीरे धीरे रन बनाए। और ये दोनों प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप देखो जायसवाल पर बहुत ज्यादा इल्जाम लग रहे थे कि भाई ये जो बंदा है ये घर पर खूब मार लेगा, ये आईपीएल में खूब मार लेगा, ये बैटिंग कंडीशन जो अच्छी होगी वहां खूब मार लेगा या फिर फ्लैट सरफेस से मार लेगा। सेना कंट्रीज में जाने के बाद पता नहीं इसका क्या होगा। फर्स्ट इनिंग्स में रन नहीं आए, सबने बोला जी एक्सपोज हो गए, लेकिन जायसवाल ने कहा कि नहीं भैया रुक करके खेलना भी आता है। और आज जायसवाल ने रुक करके खेला, लेकिन इवेंचुअली वो जो इंस्टिंक्ट है वो कहां जाएगा। स्टार्क को एक छक्का लगा दिया और फिर नेथन लॉयन को एक छक्का लगा दिया और इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने वाले बैट्समैन, इनफैक्ट इस नहीं ओवरऑल जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ, आई थिंक 1855 57 ऐसा कुछ, जब से टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुआ है तब से अब तक एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के पास है। तो जायसवाल ने अपना गेयर जरूर एक पीछे किया था, लेकिन उसके बाद वापस से जब वो सेट हो गए तो उसके बाद जो बल्लेबाजी करी, आप सोचो कि क्या कॉन्फिडेंस लेवल था और क्या आज का दिन था यार। आज एक टाइम वो था जब हर्षित राणा को स्टार्क आकर के कह रहे थे कि देखो तुम मुझे बाउंसर मार रहे हो, याद रखना मैं तुमसे ज्यादा तेज गेंदबाजी करता हूं और मुझे याद रहेगा, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, जब मैं गेंदबाजी करना होगा तो तेज भी करूंगा और बाउंसर भी करूंगा। फिर उसके बाद जब जायसवाल को वही स्टार गेंदबाजी कर रहे थे तो जायसवाल कहते हैं रिटर्न में कि भाई बड़ी धीरे आ रही है यार बॉल, मतलब उनको रिटर्न में कहते हैं कि इट्स कमिंग टू स्लो, तेज फेंको थोड़ा। ये होता है आपका कॉन्फिडेंस कि आप पिछले मैच में, पिछले इनिंग में आप डिसमिस होकर जाते हो बड़े चीप स्कोर पर, आपकी टीम 150 पर ऑल आउट होकर जाती है, लेकिन वही उस पर डोमिनेट करने आती है। आई अंडरस्टैंड द पिच मेजर एंड एवरीथिंग कि पहले दिन में काफी घास थी इस पिच पर, दूसरे दिन में ये पिच धीरे धीरे घास से साफ होती हुई दिख रही है, काफी बैटिंग के लिए फ्रेंडली हो रही है कंडीशन, लेकिन बाउंस अभी भी वैसा है। और तीसरे दिन मतलब जो कल का दिन होगा उस पर भी इंडिया कोशिश करेगा पूरे दिन बल्लेबाजी करने का, और चौथे दिन जाकर के जब पिच में थोड़ी सी क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे तब वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में जाएगी और वहां से ऑस्ट्रेलिया को कितना टोटल मिलता है, बिकॉज टोटल अभी बड़ा हो गया। अगर कल आप इसमें 100 सवा सौ रन और ऐड कर देते हो तो ये एक जाइगेंटिक टोटल हो जाएगा और फिर हमारे पास जस्सी जैसा कोई नहीं। जसप्रीत बुमराह तो खैर है ही, वो अपना कमाल करने के लिए, जसप्रीत वैसे भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सेना कंट्रीज में उन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कपिल देव के पास सबसे ज्यादा फाइफर्स थी, 7 फाइफर, अब जसप्रीत बुमराह के पास 7 है। और ओवरऑल आप देखोगे तो खैर अवे कंडीशंस में उनके पास 11 फाइफर हैं, घर पर सिर्फ 2 ही हैं, घर पर सिर्फ 2 फाइफर हैं क्योंकि घर पर उतनी हमारी पेस कंडीशंस नहीं होती, लेकिन बाहर जाकर के जसप्रीत बुमराह ने जो कमाल किया है वो एक्सेप्शनल है। लेकिन उनकी तो बारी बाद में आएगी, फिलहाल तो हमारे जो दोनों ओपनर्स हैं वो नॉट आउट खड़े हैं और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से रन्स बना रहे हैं वो क्रेजी है। लेकिन यार मुझे बस एक चीज दिमाग में आ रही है और एक ही सवाल दिमाग में आ रहा है जो मैथ्यू हेडन ने कॉम्प्लीमेंट करा उसके बाद आया।
मैथ्यू हेडन ने केएल राहुल को कहा कि यार जिस तरह से ये खेल रहे हैं, जो इनका क्लास है, इस हिसाब से इनका टेस्ट एवरेज जो है वो 60 अबव होना चाहिए। मैंने सोचा कोई इनको जाकर बताओ कि भैया ये नहीं हो सकता है, क्योंकि केएल राहुल आपको अगले ही मैच में ओपन करते हुए भी नहीं दिखेंगे। मतलब अगले मैच में अगर शुभमन गिल और रोहित शर्मा आ जाते हैं तो आप खुद देखो, रोहित आ जाएंगे जायसवाल के साथ ओपन, शुभमन आ जाएंगे 3 नंबर पर, 4 नंबर पर विराट कोहली, तो 5 या 6 पर आप एक बार फिर से केएल राहुल को बैटिंग करते हुए देखोगे। और वो लोग जो केएल राहुल को काफी क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आवाज काफी ऊंची रहती है जब केएल राहुल के बारे में बात हो रही होती है अगेंस्ट में। वो अभी फिलहाल चुपचाप बैठे होंगे, शांत बैठे होंगे कि यार ठीक है, कभी कभी लग जाता है, बट ये कभी कभी की बात नहीं है, बिकॉज केएल राहुल इज द ओनली बैट्समैन जो सबसे ज्यादा बार ओपनिंग पेयर में जब जब सेंचुरी लगी है तब तब अवेलेबल रहा है पिच पर सेना कंट्रीज में। साउथ अफ्रीका में 100 की पार्टनरशिप में अवेलेबल था ये, ओपनिंग पार्टनरशिप में, फिर ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल था ये, इंग्लैंड में अवेलेबल था ये। तो जब जब ओपनिंग पेयर्स ने सेंचुरी मारी है सेना कंट्रीज में, सबसे ज्यादा बार केएल राहुल वहां पर खड़े थे। दूसरा कोई बल्लेबाज नहीं है जो वहां पर सबसे ज्यादा बार खड़ा था। सो यस, केएल राहुल इज अ फैंटास्टिक ओपनर। और अगर आप अवे कंडीशंस में होते हो, बाहर वाली कंडीशंस में होते हो, तो केएल राहुल का कोई जवाब नहीं है। एंड वी सॉ दैट इवन टुडे। लेकिन हमें पता है कि वो मे बी फोर्थ तो खैर नहीं, वो तो कोहली की पोजीशन है, 5th या 6th या कहीं पर भी आप देख सकते हो। और शायद इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि यार ये टीम अच्छी खेल रही है, ठीक ठाक खेल रही है, 2 खिलाड़ी की एंट्री, एक खिलाड़ी, इनफैक्ट 2 की एंट्री होगी, तो क्या वो चेंज जरूरी होगा? कप्तान आ रहे हैं आपके, जाहिर सी बात है वो चेंज होगा। और क्या वो चेंज हैम्पर करेगा? बिकॉज नेक्स्ट जो है वो पिंक बॉल टेस्ट है। पिंक बॉल टेस्ट बहुत ज्यादा टफ होगा कंपैरेटिवली, बिकॉज पिंक बॉल में, जैसा मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, कि उसमें जो लेदर होता है, जिस वजह से उसमें मूवमेंट जो होती है वो ज्यादा होती है। और इसी वजह से जब इंडिया 36 पर ऑल आउट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी पिंक बॉल टेस्ट था। तो हमने देखा है पिंक बॉल टेस्ट में कुछ बहुत बुरा होते हुए हमारे साथ। सो वहां पर रोहित आएंगे, वी रियली होप कि जब रोहित आए, प्रिपेयर्ड आए। और हालांकि उससे पहले रोहित एक और मैच खेलेंगे, PM11 से मैच है हमारा, आई गेस 3 दिन का प्रैक्टिस मैच है, जो कि फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के बीच में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस फर्स्ट और सेकंड के बीच में है। तो वहां उनको प्रिपरेशन मिल जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली कल रोहित आ जाएंगे। बट यस, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि यार रोहित जब वापस आएंगे तो फिर से एक बार हम केएल राहुल को, जिनको हर जगह देखते हैं कि भैया आप 3 पकड़ लोगे, हाँ जी कर लेंगे, 4 पकड़ लोगे कर लेंगे जी, 5 पकड़ लो, कहीं भी करा दो जी कर लेंगे, यार विकेट कीपिंग कर लोगे कर लेंगे जी। सो यस, ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल प्लेयर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो स्किल है, शायद हम उसको एज एन ऑप्शन ही यूज कर रहे हैं और अब तक। और इस ऑप्शन के चक्कर में जब जब उन्हें मौका मिलता है तब तक वो परफॉर्म करते हैं, और जब जब मौका नहीं मिल पाता, या कहीं नीचे मिलता है, या कहीं कंफ्यूजिंग कंडीशन में मिलता है, तो परफॉर्म नहीं करते हैं और काफी बार ट्रोल हो जाते हैं। सो इस टाइम पर यशस्वी जायसवाल पर सबकी नजर है, केएल राहुल पर सबकी नजर है। जायसवाल जो कि जिनको अपनी जगह बनानी बहुत जरूरी थी, जिनको होम कंडीशन को लेकर के ट्रोल किया था, वो अब ऑलमोस्ट 90 के आसपास खेल रहे हैं, वो सेंचुरी की तरफ जरूर देखेंगे। साथ में केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा स्कोर देखेंगे। और ये पिच जो कि कल भी अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करेगी, जो कि कल भी बैटिंग फ्रेंडली जैसी दिखेगी, वहां पर आकर के आपको इंतजार होगा कि जी देवदूत पडिक्कल हो गए, विराट कोहली हो गए, या फिर उसके आगे आने वाले बल्लेबाज हो गए, वो किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। खास करके विराट कोहली, बिकॉज इससे पहले वो पर्थ में अच्छा खेल चुके हैं, उनको सब कुछ पता है, कंडीशंस पता है। आई नो कि पिछली बार भी एक अनइवन बाउंस पर आउट हुए थे, लेकिन वो एक्सक्यूजेस नहीं हो सकते हैं। लेट्स जस्ट होप के जो ओपनिंग पार्टनरशिप हमें मिली है, कुछ ऐसा हमें आगे भी देखने को मिले, और डे 1 डे 2 जो कि दोनों इंडिया का रहा है, डे 3 भी कुछ इस तरह का दिखे। और यहां से इट्स कंप्लीटली आर मैच टू विन एंड आर मैच टू लूज। अगर हम हार गए तो अपनी गलती से हारेंगे पूरी तरह से, लेकिन ये पूरी तरह से हमारा मैच है। सो लेट्स जस्ट सी कि डे 3 कैसा रहता है, बिकॉज डे 2 वाज कंप्लीट सिनेमैटिक। हमने जो एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था वो हमारे सामने आया, चाहे बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की बात करें। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम 150 मार करके ऑस्ट्रेलिया को 100 के आसपास में ऑल आउट कर देंगे, और फिर खुद आकर के 170 पर 0 पर डे को एंड करेंगे। सो यस, इट वाज अ ड्रीमी डे। लेट्स जस्ट होप कि आगे भी कुछ ऐसा ही कंटिन्यू हो और हमें और कुछ परफेक्ट पेयर्स मिलते रहें। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।